हमारा दीन इस निकाह के हवाले से, ये जो बंधन है इसके हवाले से हमारा दीन क्या कहता है। नंबर पहले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान अज़ीम की आयत में शोहर को जो है उसके लिए हुक्म है, ये इरशाद है, और रिजालु कव्वामूना अलन निसा, फरमाया जो मर्द होते हैं वो औरतों पर हाकिम बनाए गए हैं। अब हाकिम का काम क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं। आगे इरशाद फरमाया अल्लाह ने, बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, अल्लाह ने एक दूसरे पर एक दूसरे को फजीलत दी। व बिमा अनफकू मिन औला अमवालिहिम, फरमाया ये इस बिना पर भी है कि शौहर जो होते हैं, मर्द जो होते हैं, वो अपना माल अपने घर के लोगों पर खर्च करते हैं, तो इस बुनियाद पर उन्हें यह फजीलत हासिल है। अब मैं चंद बातें जो अर्ज कर रहा हूं उसमें मेरी बहनों की खास तवज्जो चाहूंगा कि आपको ये सबके लिए जरूरी है और इसमें कोई बांछोड़ नहीं है। मैं जो अर्ज करने जा रहा हूं, सबसे अव्वलीन तरीन एक बीवी के लिए जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी अपने शौहर की नाफरमानी न करे। उसके लिए सबसे बड़ा हक निकाह के बाद, अब अगर किसी का है तो उसके शौहर का है, शौहर के लिए उसके माँ बाप का हक है, लेकिन बीवी बन के जो औरत जाएगी तो अब उसके शौहर का उस पर सबसे बड़ा हक है। अब शौहर जो कहे ना वही उसे करने का हुक्म है, उसके सिवा आपका भाई कुछ कह दे, आपके वालिद कुछ कह दें तो ये कोई जरूरी नहीं। अब आपका शौहर ये कहना कि आप यहाँ बैठ जाएं तो अब बीवी के लिए हुक्म है कि वो वहीं बैठ जाए बस। उसके सिवा मैं कोई किताब ऐसी नहीं जानता कि जिसमें ये हुक्म हो कि नहीं बीवी भी कुछ कर सकती है। नहीं, शौहर के हुक्म के सामने खुद रसूलुल्लाह के जमाने में एक मुजाहिद है, जंग के लिए जा रहे थे, अपनी बीवी से कहा अंदर रहिएगा मैं आता हूँ, बाद में बाहर जाना कहीं जाना हो तो। अब जैसे ये कहा ना तो वो तो चले गए जंग में। अब यहाँ उनके वालिद साहब की तबीयत खराब हुई, किनकी? उनकी अहलिया यानी बीवी की वालिद साहब की। इजाजत लेने के लिए कहा हुजूर से मसला पूछो, मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब है, मैं जा सकती हूँ वालिद साहब के यहाँ? जब ये इजाजत मांगी ना तो हुजूर ने अपनी ज़बान तर्जुमान से इरशाद फरमाया, कहा उनकी अहलिया से कहो कि वो अपने घर बैठी रहें, वालिद की तबीयत पूछने बिगैर शौहर की इजाजत के नहीं जा सकती। अब मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी कौम की बेटियां जो बिगैर इजाजत के जो घूम रही हैं, अब उनके माँ बाप या तो उनको कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं, या उनके भाई गैरतमंद नहीं है, या तो उनके शौहर गैरतमंद नहीं है, यानी वजह यही है। लेकिन जिसका जैसा स्वभाव, लेकिन मुझे तो ये बात अर्ज करनी है, हुजूर ने मना फरमा दिया, कहा बिगैर इजाजत क्या बाहर ना निकले। थोड़ी देर हुई तो फिर खबर आई उस बीवी के पास का आपके वालिद साहब आखिरी सांसें ले रहे हैं। अब जिसका वालिद मतलब दुनिया से जा रहा हो, अब उसकी बेटी घर में बैठी है, शौहर घर पे नहीं है। रसूलुल्लाह से इजाजत मंगवाई, कहा हुजूर से कहो कि मेरे वालिद साहब का आखिरी वक्त में जा सकती हूँ। यानी उस जमाने की कौम की बेटियां भी इतनी गैरतमंद होती थी कि बिगैर फतवा पूछे घर से बाहर नहीं निकलती। आज हमारे हालात ये बने हुए हैं कि अल अमा, जिसको जितना खुर्चा जाए ना उतना कम होगा। लेकिन ये सहाबियात की अज़वाज थी, सहाबा की अज़वाज थी, सहाबियात। मसला पूछा, हुज़ूर ने वहीं से कहलवाया कि उनसे कहो कि तुम्हारे शौहर की फर्मा बरदारी में ही तुम्हारी नजात है, ये जुमला कहा। उसके बाद दूसरा हुक्म आया, जब विसाल हो गया तो पूछवाया कि अब मैं अपने वालिद का चेहरा देखने जा सकती हूँ? हुजूर ने फरमाया अब भी इजाजत नहीं है। जब ये हुक्म आ गया उसके बाद वो साहबी वापस आए। जब साहबी आ गए तो उसके बाद जो है उनको इजाजत मिली, वो बाद में गई। लेकिन इस बेटी के अमल की वजह से जब वो हुजूर के पास तशरीफ ले गई, कहा हुजूर मैंने 3 बार मसला पूछा, तीनों बार आपने मना फरमा दिया, मेरे शौहर आ गए, फिर मैं गई बद विसाल। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे इस अमल की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे वालिद की मगफिरत फरमा दी है। यानी मेरी कौम की बेटियों को ये चाहिए कि अमल तुम अच्छा करोगी ना दीन पर रहकर, तो अल्लाह ताला तुम्हारे माँ बाप को दोनों जहान की इज्जतों से सरफराज फरमाएगा। तो पहली बात मैंने अर्ज की। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात यह है कि औरत के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर की इज्जत, अपने घर की इज्जत और अपने शौहर के माल की हिफाजत करे, ये उसका दूसरा हक है। तीसरी बात इरशाद फरमाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस पाक में इरशाद फरमाया
कि जिसका शोहर उससे राजी हो और उस हालत में अगर वो बीवी दुनिया से गई तो अल्लाह ताला उससे बिगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यानी सिर्फ शोहर की रिजा पर हुजूर ने ये बशारत दी। और उससे आगे हुजूर ने लोगों को ये तरगीब देते हुए इरशाद फरमाया, कहा खुशकिस्मत और सादतमंद लोग हैं वो कि जिनको ऐसी नेक और सादतमंद बीवी मिल जाए कि जिसको वो देखें तो उनका दिल खुश हो जाए, वो गैर हाजिर हों तो वो अपनी जात और तुम्हारे माल की अमीन बन जाएं, यानी अमानतदार बन जाएं। तो फरमाया वो औरत उसी घर में जाती है जिसको अल्लाह ताला सादतमंदियों से सरफराज फरमाता है। तीसरी बात इरशाद फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया कि उसका एक जिम्मा यह है कि वो अपने शोहर के माल की हिफाजत करें। अब माल की हिफाजत का मतलब क्या हुआ मालूम है आप? हालांकि शोहर भी खुद ही मालिक होता है, वही रखता है, लेकिन अगर घर में माल हो तो शरई मसला यह है कि बिगैर शोहर की इजाजत के वो माल किसी को दे नहीं सकती, यानी बिगैर इजाजत के वो खर्च भी नहीं कर सकती। हाँ, अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात ऐसे हैं और उसको फुल इजाजत है जिंदगी भर के लिए कि आप जब चाहें खर्चा कर लें, वो अगर इजाजत दे रहा है तो कर सकती है, वरना अगर ऐसा नहीं है तो हर मामले में उसको इजाजत लेनी पड़ेगी। और फरमाया हुजूर की हदीस है कि कोई औरत अपने शोहर के घर से उसकी इजाजत के बगैर कोई चीज खर्च ना करे, यहाँ तक कि सदका भी देना हो तो फरमाया फिर भी वो शोहर की इजाजत ले। और किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह खाना भी ना दे, ये हुजूर से पूछा खाना भी नहीं दे सकती? तो हुजूर ने फरमाया यही तो सबसे बेहतर माल है, यानी खाना ही सबसे बेहतर माल है, यानी खाना भी देना हो ना तो कम से कम अपने शोहर की इजाजत लेकर दें। अब ये कुल्ली तौर पर इजाजत ले सकते हैं, जिंदगी भर के लिए भी ये इंतजाम कर लें। आगे इरशाद फरमाया कि फुजूल खर्ची से बचें और खुद भी बचें, और फरमाया अपने शोहर को भी बचाएं। अब इससे दोहरा फायदा ये होगा कि जो भी आपकी औलादें होंगी बाद में तो फुजूल खर्ची कम होगी, तो इससे फायदा ये मिल जाएगा कि आप अपनी औलादों को अच्छे से परवान चढ़ा सकेंगे। खुद हुजूर गौसे पाक की वालिदा फरमाती कि मैंने जब अपने बेटे को रुखसत किया ना तो बगदाद शरीफ भेजते भेजते मैंने 40 दिरहम अपने बेटे को अता फरमाए थे 80 दिरहम, लेकिन एक दूसरे बेटे के लिए रखा और बाकी जो बचा था ना वो दे दिया। यानी ये माँ की जिम्मेदारी है कि वो बीवी बनकर जब आए तो माल की अपने शोहर की हिफाजत करें। आगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर ये इरशाद फरमाया, और मैं ये मजमूई तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ जो मेरी कौम की बेटियां बैठी हैं ये कभी कतन अपने ऊपर न लें, ये जनरली गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो इस बात को सुनिएगा और अपने दामन में उसको लेकर जाइएगा। हो सकता है ये जिंदगी में नहीं, आप अपनी नस्लों तक पहुंचाएंगे तो ये काम आ जाएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया कि 4 किस्म की औरतें ऐसी है कि अल्लाह उससे जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और 4 खवातीन ऐसी हैं जिनको अल्लाह जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। तो साहबा हाजिर थे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो कौन कौन औरतें हैं जिसको अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा? तो पहली खातून के हवाले से इरशाद फरमाया कि पहली खातून वो है जिसको अल्लाह पाक दामन बनाए, फरमाया पाक दामन बनाए, और फरमाया वो अल्लाह की भी फरमा बरदारी करे, और हुजूर ने फरमाया वो अपने शोहर की भी फरमा बरदारी करे, अल्लाह उससे जन्नत अता फरमाएगा। ये पहली खातून। दूसरे नंबर पर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस खातून के यहाँ अल्लाह कोई औलाद अता फरमाए, यानी बच्चे की विलादत हो और उस पर वो सब्र करे, यानी बच्चे की विलादत के वक्त जो तकालीफ होती है ना उस पर वो सब्र करे, और फरमाया जो उसका खाविंद उससे माल सामान जो कुछ भी लाकर दे उस पर कनात करे और सब्र करे, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह इस साबिरा औरत को भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तीसरे नंबर पर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तीसरे नंबर की वो खातून है जिसको अल्लाह कयामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमाएगा कि वो खातून जिसको अल्लाह हया की दौलत से सरफराज फरमाएगा। अब हया किसको कहते हैं? आप गामड़े में रहने वाले लोग हैं अतरफ अकनाफ में, आपको पता होगा कि पहले हमारे डेली खानों में जब कोई बूढ़े शख्स यानी दादा या नाना बैठे होते थे तो हमारी कौम की कोई बच्ची वहां से गुजर नहीं सकती थी। क्यों? वो कहती थी कि दादा बैठे हुए वहां से चलना नहीं चाहिए, यानी ये हया थी। अब ये हया हमारे और आपके दरमियान से उठ चुकी है, लेकिन ऐसी हयादार औरत हो तो फरमाया कि अगर उसका खाविंद गायब हो तो अपने नफ्स, उसके माल और उसके घर में जो चीज मौजूद है उसकी हिफाजत करें, और अगर शोहर आ जाए तो फरमाया अपनी जबान को कंट्रोल करे
तो अल्लाह ताला ऐसी हयादार औरत को भी अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये इरशाद फरमाया। चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया कि जिंदगी में अगर बाई चांस अल्लाह ना करे किसी के लिए, अगर उसके खाविंद का साया अपने सर से उठ जाए किसी के लिए भी, और वो बेवा की मंजिल पर आ जाए और उसके छोटे छोटे बच्चे हों या बच्चियां हों, और वो उसको परवान चढ़ाएं और उन बच्चों से अच्छा सलूक करें, तो सुनिए हुजूर ने फरमाया इन बच्चों की वजह से, अच्छा सलूक करने की वजह से अल्लाह उससे भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यानी ये 4 खवातीन जिसके बारे में हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। अब जो 4 औरतें जिसको जहन्नम में जाने के लिए हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह इनको जहन्नम में डाल देगा। एक औरत वो है जो अपने खाविन के सामने जबान दराजी करे, यानी बोले। अब हमारे यहाँ तो बड़ा मतलब भयानक माहौल है पूरी दुनिया भर में, लेकिन मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, आप अगर मेरे माँ की उम्र की हैं तो मेरे माँ के दर्जे में, अगर मेरी मुझसे बड़ी हैं तो बहन के दर्जे में, अगर मेरी उम्र की हैं तो आप बहन के दर्जे में, मैं समझ रहा हूँ आपको। और अगर बिल्कुल छोटी हैं तो मेरे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चियाँ हैं, और मेरे घर पे भी अल्लाह ने 2 बच्चियाँ नेमत अता फरमाई है। तो इस नहज पर मैं आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ कि जिंदगी में ये कोशिश करनी चाहिए हर खातून को, अगर बेटी है तो बाप के सामने जबान दराजी न करें, बहन है तो भाई के सामने न करें, बीवी है तो शौहर के सामने न करें। इस अंदाज में अगर आपने जिंदगी गुजारने की कोशिश की तो ये जबान बंद रखने की वजह से भी अल्लाह आपको जहन्नम में बचा लेगा। वरना अगर जबान से कुछ निकल गया, कहना कुछ चाह रही थी निकल कुछ और भी गया, तो ये जबान दराजी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन हुजूर फरमाते हैं कि उस औरत को जहन्नम में अल्लाह भेज देगा। और दूसरे नंबर पर हुजूर ने इसकी तशरीफ फरमाते हुए इरशाद फरमाया फहश गोई से काम न ले, कभी गाली न बके, इसलिए कि जिसके सामने वो गाली बक रही ना बीवी होकर, वही उसके जन्नत में जाने का जरिया बन सकता है। यानी ये शौहर है ना, वही जन्नत में ले जा सकता है, लेकिन उसके सामने अगर फहश गोई गाली से काम लिया तो कहीं ये गाली उसको जहन्नम में डालने का सबब न बन जाए। हुजूर ने फरमाया कभी गाली न दे, और फरमाया अगर शौहर बाहर हो और वो अपनी हिफाजत नहीं करती या उसके घर की हिफाजत नहीं करती, यानी उनके औलाद की, तो फरमाया अल्लाह ऐसी औरतों को जहन्नम में डाल देगा। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि अपने खाविन को किसी भी बहाने तकलीफ देने वाली वो औरत को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम में डाल देगा। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि जो औरतें गैर मर्दों के सामने पर्दा नहीं करती, अल्लाह ताला ऐसी औरतों को भी जहन्नम में डाल देगा। यानी ये कंफर्म है। अब आप चाहें कि भाई ये तो फैशन का दौर है, ये तो मौलाना लोगों की बातें, हरगिज नहीं, मेरी बात नहीं है, ये रसूलुल्लाह का फरमान है। और ये अल्लाह के प्यारे रसूल ने जो कहा ना, हमारा तो ये कहता है कि हुजूर ने जो भी कहा वो हक ही फरमाया, बस। चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया कि वो औरत जिसको अल्लाह जहन्नम में डाल देगा, फरमाया जिसका काम सिर्फ खाना हो, पीना हो, सोना हो, न उससे नमाज से काम हो, न उससे रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी से काम हो, न उसको खाविन की फरमाबरदारी से काम हो, यानी किसी भी मामले में दीनी रुझानात न हो, बस ये सिर्फ इतना जानती हो कि बस खाओ पियो सो और दुनिया से चले जाओ, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ऐसी औरतों को भी जहन्नम का ईंधन बना देगा। ये 4 खवातीन के हवाले से मैंने जो हदीस शरीफ में मफहूम आया था, 8 औरतें हुई कि 4 जन्नत जाएगी और 4 जहन्नम जाएगी। अब जो मेरी बहनें हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आपकी वजह से 4 मर्द भी जन्नत जा सकते हैं और 4 मर्द जहन्नम में भी जा सकते हैं। अब आप ये सोचेंगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में जब ये बयान फरमाया ना कि एक खातून की वजह से, यानी औरत की वजह से 4 लोग जहन्नम में जाएंगे, तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे? तो पहले नंबर पर हुजूर ने फरमाया उसका बाप, फिर फरमाया उसका भाई, फिर फरमाया उसका शौहर, चौथे नंबर पर फरमाया उसका बेटा। कायनात में कोई औरत ये नहीं चाहेगी कि किसी का बाप जहन्नम में जाए, किसी का भाई जाए, या किसी का शौहर जाए, या किसी का बेटा जाए। कोई औरत ये नहीं चाहेगी। जैसे मेरे बारे में मेरी माँ से पूछो ना तो मेरी वालिदा ये थोड़ा चाहेगी, मेरी बहन से पूछो तो मेरी बहन ये थोड़ा चाहेगी कि बरकाती जहन्नम में, कभी नहीं चाहेगी। हुजूर ने ये मिसाल देकर इरशाद फरमाया एक खातून की वजह से 4 लोग जहन्नम में जाएंगे।
साहबा ने पूछा हुजूर उसकी वजह क्या होगी? तो फरमाया न कभी बाप ने बेटी को तालीम दी होगी, न कभी भाई ने कभी अच्छी सलाह दी होगी, न कभी शोहर ने अच्छी सलाह दी होगी, न कभी बेटों ने अपनी वालिदा को अच्छी सलाह दी होगी। यानी दीन की बातें न बताने की वजह से ये चारों लोग भी उस औरत के साथ जहन्नम जा सकते हैं। मैं कहता हूं ये हुजूर ने जहन्नम के हवाले से बयान फरमाया जो वाज़े है, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं, यानी बाप, भाई, शोहर और बेटा, ये सब मिल जाए ना, तो हमारी कौम की बेटियां पहले से ही दीनदार हो सकती है।